नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मीनू आहान को बताती है कि इस पाइजन का इलाज सिर्फ उसके पास है। आहान वहां से चला जाता है और सबसे पहले मोनिका के पास जाता है। जब मोनिका को पता चलता है कि उसकी बॉडी में कनेक्टिंग थ्रेड नाम का पाइजन है, तब वो चिढ़ जाती है। शिवांक आहान से कहता है कि मधुर की मौत हो चुकी है। जब दोनों मधुर के घर पहुंचते हैं, तब आहान की फाइट दो मास्क्ड आदमियों से हो जाती है। आहान को लगता है कि वो डेजर्ट वुल्फ के आदमी नहीं है। अगले दिन आहान मोनिका को सब सच बताना चाहता है। आहान मोनिका को ढूंढ रहा था, पर जब वो उसे मिली तब उसने उसे अनदेखा कर दिया था। मोनिका वहां से जाती उससे पहले आहान उसके पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने कहा, मोनिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आहान ने मोनिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूं, और अपनी हद में रहो और मेरा हाथ छोड़ो। आहान ने अनजाने में पहली बार मोनिका का हाथ ऐसे पकड़ा था। उसका नेचर जानते हुए आहान जानता था कि उसने कुछ गलत किया था। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मोनिका उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो वहां से जाने लगी, पर तभी आहान उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ? तुम एक लड़की के साथ सोए हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आहान मोनिका को हेल्पलेसली देख रहा था। उसे लगा वो पाइजन सच में किसी पत्थर दिल आदमी के लिए था। मोनिका इस बात से नाराज थी, पर उसे असली बात नहीं पता थी, इसलिए वो आहान को ऐसे जज कर रही थी। उसने मोनिका ने बहुत सीरियसली कहा, मोनिका, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सोचना हो तुम सोच सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूं, तो फिर मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा। आहान की टोन से मोनिका का दिल पिघल गया था। उसने अपने आप को शांत किया और आहान की तरफ देखा। ये देखकर आहान समझ गया था कि मोनिका ने उसे एक मौका दे दिया था। वो ये सोचकर ही बहुत खुश था। उसने मोनिका ने कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद आहान ने मोनिका को सब कुछ बताया कि कैसे वो मीनू से मिलने गया था और कैसे उसने धोखे से उसे एक पाइजन दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसने बताया कि मीनू को एंटीडोट चाहिए था, इसलिए उसने आहान की बॉडी में ये पाइजन छोड़ दिया था। आहान की बातें सुनने के बाद भी मोनिका के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। एक लंबे पॉज के बाद मोनिका ने कहा, कोई भी औरत किसी भी मर्द के साथ ऐसा नहीं करती है। जब तक कोई बात ना हो तब तक वो अपने आप को इस तरह सरेंडर नहीं करती है। आहान मोनिका की बात समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि मीनू ऐसा कुछ करेगी। मोनिका बिल्कुल चुप हो गई और नीचे जमीन को देखने लगी। आहान भी कुछ देर चुप रहा, पर फिर उसने कहा, इस पाइजन का क्योर क्या है? मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। क्या ये सच में कोई पाइजन है भी? मोनिका ने मायूस होते हुए कहा, ये पाइजन है और काफी खतरनाक है। अगर इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो फिर इंसान कुछ ही मिनट में मर सकता है। ये सुनकर तो जैसे आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका मुंह खुल गया और उसने कहा, इतना खतरनाक है? इसका इलाज क्या है? मोनिका ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर आहान बहुत बेचैन हो गया था। जब मीनू ने उसे ये बात बताई थी तब वो भरोसा नहीं करना चाहता था, पर अब मोनिका भी सेम बात कह रही थी। आहान ने कहा, तो ये पाइजन कब असर दिखाना शुरू करेगा? क्या अब मैं कभी भी मर सकता हूँ? मोनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। ये पाइजन सिर्फ हर्टलेस मर्दों को सजा देने के लिए दिया जाता है। जब उनके अंदर हवस पैदा होती और हार्ट बीट फ्लक्चुएट करने लगती है, तब ये पाइजन अपना असर दिखाना शुरू करता है। ये सुनकर आहान को लगा कि अब उसे ज्यादा कोई खतरा नहीं था।
उसने चैन की सांस ली। आहान को रिलैक्स होता देख मोनिका ने कहा, ये पाइजन अपना असर सिर्फ तभी दिखाना नहीं शुरू करता है अगर ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग बढ़ जाते हैं, तब भी ये पाइजन एक्टिवेट हो जाता है। ये सुनकर आहान डर गया। कल ही उसने 2 लोगों से फाइट की थी, पर वो ज्यादा वायलेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग नॉर्मल थे। अगर वो ऊपर नीचे हो जाते तो आज शायद आहान मोनिका से बात नहीं कर रहा होता। एक पल सोचने के बाद आहान को एहसास हुआ कि अगर इसका इलाज नहीं था तो फिर मीनू ने क्यों कहा था कि उसका इलाज सिर्फ उसके पास है। उसने पूछा, जिसने मेरे साथ ये किया है वो मुझे एक जहरीले आयल का एंटीडोट मांग रही है और उसने कहा कि वो ये पाइजन मेरी बॉडी से निकाल सकती है। तो क्या वो झूठ बोल रही है? मोनिका ने कहा, अगर वो ऐसा कह रही है तो फिर तुम उसके पास जा सकते हो सकता है उसके पास कोई इलाज हो। ये सुनकर आहान बहुत कंफ्यूज हो गया था, पर उसे मोनिका की बात पर भरोसा था। जब वो मीनू से मिलने पहुंचा तब वो जमीन पर लेटी हुई थी। इस बार उसने एक लंबा कॉलर शर्ट और लूज पैंट्स पहनी हुई थी। वो बहुत काम और कंपोज्ड थी। जब उसने देखा कि वहां पर आहान खड़ा है, तब उसने कहा, तुम एंटीडोट लाए हो? आहान सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने कहा, अगर मैं यहाँ आया हूं तो डील की वजह से ही आया हूं ना। मैं चाहता हूं कि तुम वो कनेक्टिंग थ्रेड मेरी बॉडी से निकाल दो। ये सुनकर मीनू तुरंत बैठ गई और आहान को देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें इस पाइजन का नाम उन 2 बहनों ने बताया है ना? आहान ने जवाब दिया, मुझे किसने बताया है और किसने नहीं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा एंटीडोट लाया हूं। तुम मुझे इस पाइजन से फ्री करो। मीनू ने स्माइल किया और कहा, लगता है उन दोनों ने तुम्हें इसका इलाज नहीं बताया है। हो सकता है उन्होंने कभी ऐसे पाइजन को ट्रीट ही नहीं किया होगा। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मीनू ने कहा, तुम उस ऑयल का एंटीडोट लाए हो? आहान मीनू की जरूरत जानता था, इसलिए उसे पता था कि मीनू कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगी। उसने अपने पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाली। ये एंटीडोट की बोतल वो शिवांक से लाया था। जाहिर सी बात है कि शिवांक ये देने के लिए आसानी से तो माना नहीं होगा, इसलिए उसने उसके साथ एक डील की। शिवांक ने पहले भी आहान से फैमिली हेड बनने के लिए मदद मांगी थी, पर आहान ने मना कर दिया था। इस बार आहान ने सामने से एंटीडोट के बदले मदद करने की डील रखी थी। शिवांक तो यही चाहता था, इसलिए वो तुरंत मान गया और उसने उस आयल का एंटीडोट आहान को दे दिया। आहान इस डील से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी डील सिर्फ उस मीनू के लिए की थी जिसे वो पसंद भी नहीं करता था। पर उसकी खुद की जान भी इन्वॉल्व्ड थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। बोतल देखकर मीनू बहुत खुश हो गई और उसे लेने के लिए आहान की तरफ झपटी, पर तभी आहान ने बोतल अपने पीछे कर ली। आहान से उसे तीखी नजरों से देखा और कहा, मुझे जो चाहिए वो कहा है। मीनू ने स्माइल किया और सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, ये जो थ्रेड है इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। तुम इस बात पर भरोसा करते हो? आहान ने कहा, अगर मैं भरोसा नहीं करता तो फिर यहाँ नहीं आता। मीनू सोफे का सहारा लेकर बैठ गई और उसके अपने शर्ट का एक बटन खोल लिया। इसके बाद उसने कहा, इस पाइजन को हटाने का तरीका भी वही है जो इसे बॉडी में डालने का है। बोलते बोलते उसने अपने शर्ट का दूसरा बटन खोल लिया। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर मीनू का चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। जब वो आगे के बटन्स खोलने लगी तब आहान ने कहा, 1 मिनट रुको। मीनू आहान को देख रही थी। इस वक्त उसकी लंबी पतली गर्दन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, पर आहान यहाँ पर उसे एडमायर करने के लिए नहीं आया था। वो बस अपने लिए एंटीडोट चाहता था। आहान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू ने स्माइल किया और कहा, यही सच है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे इस तरह देखकर मीनू ने कहा, इसमें गलत क्या है?
तुम ये सब एंटीडोट के लिए कर रहे हो और मैं भी एंटीडोट के लिए कर रही हूं। अगर कुछ प्राइस पे करना पड़े तो इसमें हर्ज क्या है। पर आहान कुछ कहना चाहता था, पर इतने में मीनू ने बीच में कहा, तुम ये सोच रहे हो ना कि इसमें मेरा नुकसान है। आहान असल में यही सोच रहा था। वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसे ऐसा करने में हिचक हो रही थी। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तब वो नशे में था, पर इस बार तो वो बिल्कुल होशोहवास में था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तब मीनू ने कहा, इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हारा इलाज सिर्फ मैं हूं। आहान अभी भी तैयार नहीं था और बस मीनू को देख रहा था। अब मीनू इम्पेशेंट हो गई थी और उसने कहा, इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हें अपनी बॉडी से थ्रेड हटाना है या फिर नहीं। आहान स्पीचलेस था। उसे लगा कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर उसे मोनिका की कही हुई बातें याद आई। उसने मीनू से पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना। मीनू रुक गई और आहान को देखने लगी। ये देखकर आहान ने कहा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। ये सुनकर मीनू ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। आहान ने कहा, तुम जैसे खतरनाक लड़की पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। ये सुनकर मीनू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने कुछ सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम यहां से जा सकते हो। आहान ने कहा, चला जाऊं। मीनू ने कहा, हाँ चले जाओ, यहां रुककर क्या करोगे। आहान ने कहा, मेरा क्योर। मीनू ने उसे हेल्पलेसली देखा और कहा, मैंने तुम्हें इलाज बता दिया है पर तुम भरोसा ही नहीं कर रहे हो। आहान ने अपने आप को शांत किया। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसे इस जहर से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। उसने कुछ देर सोचा और कहा, जब तक तुम अपने हाथ पैर नहीं बांध लेती तब तक मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अगर कभी भी मुझे लगा कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं तुम पर अटैक कर सकता हूं। ये सुनकर मीनू ने कहा, और अगर एक बार तुम्हारा पाइजन क्योर हो गया और फिर तुमने मुझे सीधा मारने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी। ऐसे में मुझे भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। दोनों के बीच में म्यूचुअल फैसला नहीं हो पा रहा था। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी पर वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ऐसे में उनकी बॉडी से जहर कैसे निकलेगा। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना है। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।